हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। रितेश स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर रीजनिंग के अगले सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ मिसिंग नंबर के 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सभी जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे जल्द से जल्द अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे समय बचेंगे। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको इसमें से मिसिंग नंबर खोजना है। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि इस तरह में वीडियो, इस तरह के क्वेश्चन में इसे हम लोग रो की ओर कंसिडर करते हैं और ऊपर वाले को इस तरह से हम लोग इसे कॉलम की कंसिडर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 4 0 रो वाइज 3 2 4 5 1 3 160 क्वेश्चन मार्क 91। तो देखिए पहले हम लोग ऐड करके देखते हैं कॉलम वाइज। 3 2 5 5 10 बहुत दूर हो जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन में जब ज़्यादा नंबर रहता है तो उसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि कहीं इसका स्क्वायर या क्यूब का तो नहीं हो सम हो। तो मैं इसका स्क्वायर या क्यूब करके देखता हूँ। तो पहला वाले का देखिए, जो 2 है इसके क्यूब करके देखता हूँ और इसके 3 का क्यूब करके देखता हूँ। तो अब 5 का क्यूब करके देखता हूँ, क्योंकि अगर स्क्वायर करूँगा तो ज़्यादा 160 तक पहुँचने का चांस नहीं बनेगा। तो करके देखता हूँ 2 का क्यूब और उसे ऐड करूँगा। 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 27 और 125। तीनों को ऐड करके देखिए, ये दोनों को 35 प्लस 125 आपका कितना होगा 160। हाँ, इस तरह से आपने देखा कि जब अगर ज़्यादा वैल्यू है तो आप स्क्वायर के ऊपर के चेक करेंगे। तो इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। इस कॉलम को, लास्ट वाले कॉलम को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। ये वाले जो कॉलम है इसे वेरीफाई कर लेते हैं। 0 इसका क्यूब ले लेते हैं, 4 का क्यूब ले लेते हैं और 3 का। कितनी हो गई 64 प्लस 27 कितनी हो गई 91। तो इसी तरह से हम लोग अपना जो वैल्यू लाना है सेकंड वाले कॉलम का जो क्वेश्चन मार्क वहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए, तो इसको निकाल कर देखते हैं। 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और 1 का क्यूब कितना हो गया 64 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो गया हमारा आंसर 73। देखिए आसानी से हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। स्क्वायर क्यूब पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि स्क्वायर क्यूब का सम या डिफरेंसेस कोई कहीं आंसर तो नहीं है हमारा। तो इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ अ मिसिंग नंबर। इसमें हमें क्वेश्चन मार्क पानी है, ये सेंटर में है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए इसमें, हाँ लास्ट वाले कॉलम में देखिए 14 × 7 अगर कहते हैं तो 14 × 7 कितनी होती है 98। और 98 में अगर आप 7 ऐड करते हैं तो कितने हो जाती है 105, यानी आंसर आ जा रहा है। इसी तरह से हम लोग नीचे लिख के सॉल्व कर लेते हैं। 14 × 7 और वही 7 ऐड कर देते हैं तो कितनी हो जाती है 105। तो वही हम लोग अब इसको भी एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। 2 × 1 प्लस 1 3। तो हमने देखा कि इसका आंसर आ रहा है। तो इसको हम लोग जहाँ भी क्वेश्चन मार्क है उसे एक्स के रूप में कंसिडर कर लेंगे और उसी तरह के वैल्यू ऐड करेंगे यहाँ पर। तो देखिए जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यहाँ 14 की जगह आप एक्स लिखिए, उसको मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करिएगा फर्स्ट वाले नंबर से 9 से और उसे 9 ही ऐड करिएगा। तो 9x 108 कितना हो गया आपका आंसर 12 हो गया। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए 12 है। तो इसी तरह से हम लोग कुछ अप्रोच देखेंगे जो आसानी से ही मिल जाते हैं। कभी कभी थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहते हैं तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का है, मैं इसे बता देता हूँ।
इसे सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद आप इस तरह क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से थोड़ा सोचिएगा। देखिए यहाँ पर 3 4 5, 3 7 12, दोनों के बीच में डिफरेंस 1 1, यहाँ पर 3 5, इस तरह से कुछ खास कंसिडर तो नहीं हो पा रहा है। तो आप इस तरह से मैं क्वेश्चन में देखिए क्या 3 + 4 + 5 कितनी होती है 12, जो यहाँ पे लिखी हुई है। 3 + 4 कितनी होती है, देखिए यहाँ पर 3 + 4 + 5, तीनों का सम देखिए आपका 12 होता है। उसी तरह से 3 और 4, इसकी देखिए सम नीचे जाके 7 हो रही है। इसी तरह 3 + 7 + 12, इनकी सम देखिए 22 हो रही है, जो नीचे पे है। तो इसी तरह से हमारा आंसर क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह से यहाँ पे जाके इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों का हम लोग सम ले लेंगे। इसका तो क्या हो जाएगा 3 + 7 कितना हो गया 10। देखिए हो गया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन को बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर, इसमें देखिए ये भी थोड़ा आसान ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगर हम 72 24 डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पर 16 जो है वो 12 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो डिविजिबल है उसे हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। 24 72 को डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आएगा 3, और 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा। तो उसी तरह से नीचे वाले में भी देखिए जैसे को लिख लेते हैं जल्दी से। 72 डिवाइड बाई x इक्वल एंड 72 गलती लिखा गया 72 डिवाइड बाई 24 और इंटू 2, तो हम लोग कितने हो जाते हैं 3 6 हो जाती है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं 96 डिवाइड बाई 16 इंटू 2, 6 12 आ जाती है। देखिए आंसर आ रहा है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का वैल्यू हम लोग x लिख देंगे यहाँ पे। तो 108 डिवाइड बाई x इंटू 2 इक्वल टू 18। इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। 9 को काट देंगे यहाँ पे 12, तो x इक्वल टू कितने आ जाती है 12। या आंसर आ गया। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन 63 843, ये देखिए इसके बीच में डिफरेंसेस हमारी आ रही है 120, और इसके बीच में डिफरेंसेस आ रही है डिफरेंसेस चेक कर लेते हैं। 904 464 04 540, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ हमारा डिफरेंसेस आ रहा है 120, तो ज़्यादा ही हो रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन में हम लोग नंबर पर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए जो 963 ये तीनों नंबर जो हैं, और इस तीनों नंबर को हम लोग एक बार ऐड करके देखते हैं कितना क्या होता है। 9 + 6 + 3 कितना हो गया 18, और इधर वाले के भी नंबर ऐड कर लेते हैं। तो 9 है, यहाँ पर 6 है और 3 है, यहाँ पे भी कर लेते हैं 8 4 3, तो तीनों को ऐड कर लेते हैं। 8 + 4 + 3 कितनी हो जाती है 15। दोनों के बीच में देखिए डिफरेंसेस कितनी है, दोनों घटा देंगे तो क्या आंसर आता है। यहाँ पे हम लोग घटा दिए तो क्या आता है 18 - 15 3। देखिए 3 हमारा आंसर आ रहा है। इस तरह से जल्दी से इसके अंकों का ऐड कर लेंगे। 4 6 4, तो 4 + 6 + 4 कितनी हो जाएगी 14, और 904 को भी इसी तरह से हम लोग ऐड कर लेंगे। 9 + 0 + 4 13। देखिए 14 और 13 आ गया, दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना आएगा 14 - 13 1, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1। ये आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये है 8 15 17 5 12 13 क्वेश्चन मार्क 24 25 20 21 29। देखिए इसमें कोई डिफरेंस वाले तो आपको देखिए करके देख लीजिए। 7 का डिफरेंसेस आ रही है, और यहाँ पे आपका 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 7 का आ रहा है, 1 का आ रहा है, कोई ख़ास तो है नहीं। तो इस तरह क्वेश्चन में आपको एक चीज़ देखने से पता चल जाएगा, अगर आप मैथ बनाते हैं उसमें कुछ अच्छे तरह से देखते हैं तो आपको ये चीज़ पता चलेगा कि यह पाइथागोरस फॉर्म में है, पाइथागोरस थ्योरम है।
पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ। इसमें आपका समकोण त्रिभुज होता है, तो इसमें क्या होता है, एक लंब होता है, एक आधार, एक कर्ण होता है, तो उसमें हम लोग लिख देते हैं। तो इसमें क्या होता है, a प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर होता है। सबको ये पता है आपको। तो देखिए इसमें सबसे आप नॉर्मल जानते क्या होता है, 3 मान लीजिए इसका है, ये 4 है और ये 5 होगा, ये पता है आपको। कैसे इसको लिखते हैं, 3 4 5 ऐसे लिख देते हैं कि ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, 3 4 5। उसी तरह से आप चेक करिएगा 8 15 और 17 भी पाइथागोरस प्रमेय ही है, चेक करके देख लीजिए। इसमें आप 17 जो सबसे बड़े नंबर है उसके स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आप चेक करेंगे, देख लीजिए इसका कितना होता है 289, और इसका देख लीजिए 225 और 64, देखिए दोनों का सम भी 289 आ जाता है। इसी तरह से अगर एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए, इस लास्ट वाले को वेरीफाई कर लीजिए जो थोड़ा सा बड़ा संख्या है, 29 का स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है 784, और इसका कितना होता है 21 का 441। 29 का स्क्वायर नहीं 29 का स्क्वायर होता है 841, मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया यहाँ पे, और 20 का स्क्वायर होता है 400। सम कर लीजिए 8 4 एंड 8 841 सही हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोग इसका भी निकाल लेंगे। ऐसे तो आपको ये में याद होना चाहिए था कि इसका सीधा अगर आप प्रैक्टिस करते तो इसका आंसर आप डायरेक्ट हिस्से में लिख सकते थे, लेकिन एक बार चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ तो जगह ख़त्म हो गई है, मैं फिर से जगह बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। चलिए तो इसमें आप एक काम करिए, यहाँ 25 का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर। अब मैंने आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ पर आप वहाँ पे x लिख सकते हैं, x का स्क्वायर कर दीजिए, कितनी होगी 625 576 और x स्क्वायर। आपको स्क्वायर और क्यूब याद रखनी चाहिए, बहुत ही बेनिफिशियल होती है। ये दोनों घटा दीजिएगा, कितनी आएगी 49, इक्वल टू आपका कितना हो गया 7। देखिए आसानी से सॉल्व होगी। अगर आपको अगर पाइथागोरस पर थ्योरम का अगर सारा याद है तो जैसे क्या क्या आपको याद रखना है, मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। 3 4 5 8 15 17, उसी तरह से 20 21 29, जितना भी आपको यहाँ चारों दिया हुआ है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। और एक हो गया आपका 7 24 एंड 25। देखिए ऐसे बहुत आसानी से अगर बना लेते हैं, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद है तो। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट तो अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इसमें भी आपको मिसिंग नंबर फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 6 14 6 कॉलम वाइज, तो आप इसको गौर करिएगा। 14 प्लस 6 होती है 20 नहीं, इस तरह क्वेश्चन में पहले आप देखिए 6 51 और 8, ये दोनों को आप चेक करिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करिए कितनी आती है 48। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी आ रही है 48, और उसमें अगर 3 ऐड कर दीजिएगा तो 51। बहुत ही आसान हो जाएगा। ये 14 इंटू 10 140 एंड प्लस 3 143, तो बहुत ही आसान हो जाता है। एक को मैं लिख देता हूँ 6 इंटू 8 48 प्लस 3 आपका 51 हो जा रहा है। उसी तरह से 14 इंटू 10 प्लस 3 आपका 143 हो जा रहा है। तो आराम से लास्ट वाले में भी आप आराम से 6, इसको पहले x मान लीजिए, 6 इंटू 10 करिएगा और प्लस 3 करिएगा, कितनी हो जाएगी आपकी 63। बहुत ही आसानी से आपने इसे सॉल्व कर लिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ही आसान है। इसको अगर आप सही तरह से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो दोनों है 10 प्लस 6, ये दोनों का सम होता है 16, और अगर उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं या तो दोनों का एवरेज ले लेते हैं,
एवरेज लेने का मतलब होता है कि उसे 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, जितने नंबर रहते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं उससे कि यहाँ 10 अच्छे 2 नंबर तो उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाता है। इसी तरह से 16 + 12 कितनी होती है 28। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। देख लेते हैं, एक को लिख देता हूँ मैं, 12 + 16 और इसको 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितने हो गए 28 डिवाइड बाई 2 कितनी हो गई 14। तो देखिए इसको कर देते हैं 14 + 08 डिवाइड बाई 2 कितनी हो गई 22 प्लस 22 नहीं होगी 24 होगी, फिर से लिख दीजिए 24 डिवाइड बाई 2 कितनी हो गई आपका 12। इसको हम लोग आसानी से बना लेते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए ये नंबर को आप चेक करके देखिए, पहले अपने से कोशिश करिए बनाने का। देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ रही है 10 और उससे है 11, ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस है 32 और बीच में है 30। अब ये दोनों के बीच में है डिफरेंसेस 8, लेकिन देखिए कोई कुछ आंसर में तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंसेस आ रही है। ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस 8 ही, लेकिन आंसर बहुत अलग अलग आ रहा है, यानी कुछ अलग फंडा होगा इसमें यूज। तो देखते हैं इसमें क्या फंडा आप यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 × 1 और जो नंबर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 1 अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 11। इस तरह से 6 × 4 24 इधर 3 × 2 6। देखिए बहुत आसानी से आपको पता चल गया। देखिए इसके नंबर है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करनी है और इसके जो नंबर है उसे आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करनी है आपको। तो देखिए गलत लिखा रहा है, 6 × 1 करनी है। तो देखिए 5 × 1 + 6 × 1 कितनी हो गई 5 + 6 11 हो गई। उसी तरह 6 × 4 + 3 × 2 24 + 6 कितनी हो गई 30। अब अपने वाले क्वेश्चन में देखेंगे इसका क्या आंसर होगी। इसमें 35 है हमारा और इधर पे 43 है। 35 को हम लोग 3 × 5 करेंगे और 4 × 3 करेंगे। तो 15 + 12 27। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसका आंसर ले आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ सर। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे आसान लग रहा है, 11 का स्क्वायर होता है 120 और उसे अगर हम लोग 1 से माइनस कर देते हैं तो हमारा 120 आ जाता है। इसी तरह से 7 का स्क्वायर करके देखिए 49 आ जाता है, उसे अगर 2 से माइनस कर 2 का स्क्वायर से माइनस करते हैं तो हमें कितनी आ जाती है 45। बहुत ही आसान है। 11 का स्क्वायर करिए और इसको हम लोग 1 से अगर माइनस करते हैं तो कितनी आ जाती है 121 + -1 120। बहुत ही आसान है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 7 का है, 7 के स्क्वायर से को माइनस करते हैं 2 का स्क्वायर से, 2 से मल्टी करते हैं तो कितनी आ रही है 49 - 2 47। लेकिन हमें तो चाहिए 45, यहाँ स्क्वायर कर देते हैं कितनी हो जाएगी 45। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसको एक को भी हम लोग स्क्वायर पे ले सकते हैं। इस तरह से अब इसको देखते हैं सॉल्व करके, बहुत ही आसान हो गया। अब 5 का हम लोग स्क्वायर लेंगे और 3 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 - 9 कितनी हो गई 60। बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिए। तो चलिए हमारा ये सेट पूरा हो गया। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, उसमें से 1-2 थोड़े से डिफिकल्ट लगे, बाकी थोड़े से सोचने के बाद आप बना पाएंगे आसानी से।
तो इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, अपने रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। इसके बाद मैं मैथ के और जीके के भी क्वेश्चन लाते रहूँगा। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इस तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो इसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।